आज के एपिसोड की शुरुआत परी से होती है, जो रणविजय से शादी के बाद चोल हाउस में खुद को बिल्कुल भी सहज महसूस नहीं कर पा रही है। उसे तब बड़ा झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि जिस कमरे में वह रह रही है वहां अलग बाथरूम नहीं है और उसे पूरे परिवार के साथ कॉमन बाथरूम इस्तेमाल करना पड़ेगा। यह बात परी को अंदर तक असहज कर देती है। जब परी पहली बार कॉमन बाथरूम की ओर जाती है तो वहां लाइन में तुलसी को खड़ा देखकर वह पूरी तरह चौंक जाती है। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। परी तुरंत ऋतिक को फोन करती है। ऋतिक उसे बताता है कि विदाई के बाद रात में शांतिनिकेतन में क्या क्या हुआ था और कैसे हालात ऐसे बने कि तुलसी को घर छोड़कर जाना पड़ा। यह सब सुनकर परी हैरानी और दुख में डूब जाती है। दूसरी ओर ऋतिक शोभा को बताता है कि उसकी अंगद से बात हुई है और तुलसी इस वक्त बेहद परेशान है। यह सुनकर सभी के मन में तुलसी को लेकर चिंता और बढ़ जाती है। इधर करण हेमंत को बताता है कि वह और नंदिनी जल्द ही तुलसी से मिलने आने वाले हैं। करण कहता है कि पार्थ ने उसे पूरी सच्चाई बता दी है। वहीं दूसरी तरफ कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। गायत्री नोएना से मिलने जाती है और उसे मेहर और तुलसी की शादी टूटने पर बधाई देती है। गायत्री नोएना से कहती है कि वह उसकी शादी मेहर से करवा देगी। नोएना ठंडे लहजे में पूछती है कि इसके बदले में उसे क्या मिलेगा। गायत्री साफ कह देती है, उसे शांति निकेतन की पूरी पावर चाहिए। इसके बाद गायत्री घर लौटती है और मिहिर को लिविंग एरिया में बुलाती है। देखते ही देखते पूरा वीरानी परिवार वहां इकट्ठा हो जाता है। तभी गायत्री सबके सामने मेहर से कहती है कि उसे नोएना से शादी कर लेनी चाहिए ताकि परिवार की इज्जत बच सके। यह सुनकर पूरा परिवार सन्न रह जाता है। शोभा और ऋतिक इस फैसले का खुलकर विरोध करते हैं। गायत्री गुस्से में मेहर को दोषी ठहराते हुए कहती है कि तुलसी और नोएना की हालत के लिए वही जिम्मेदार है। अगर उसने यह शादी नहीं की तो परिवार की इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिल जाएगी। हेमंत, शोभा, ऋतिक और बाकी सभी गायत्री के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। बात इतनी बढ़ जाती है कि हेमंत किरण को दोष देता है और किरण हेमंत पर भड़क उठता है। इसी बीच गायत्री नोएना को जबरदस्ती घर के अंदर ले आती है और मिहिर से कहती है कि वह उसे देखे। गायत्री कहती है कि नोएना पहले भी एक बार पूल से कूदने की कोशिश कर चुकी है और अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो उसकी जिम्मेदारी मिहिर की होगी। शांतिनिकेतन में माहौल पूरी तरह हंगामे से भर जाता है। ऋतिक साफ शब्दों में कह देता है कि उसकी मां की जगह कोई नहीं ले सकता। इस सारे दबाव और तनाव के बीच आखिरकार मिहिर जोर से चिल्लाता है और साफ साफ कह देता है कि वह नोएना से शादी नहीं करेगा। इसके बाद मिहिर अपने कमरे में चला जाता है। आईने के सामने खड़े होकर उसे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनाई देती है, जो उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने जो कुछ भी किया है वह गलत था। यह सब सुनकर मिहिर और टूट जाता है। गुस्से और बेपसी में वह आईना तोड़ देता है। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि तुलसी टूटे दिल से कहती है कि जिस रिश्ते पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था वही सबसे ज्यादा दर्द दे गया। वहीं मिहिर भी सोचता है कि शायद वक्त को यही मंजूर था। दोनों अपने अपने दर्द में अकेले नजर आते हैं।